हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। हम लोग चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सारी हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमारी लास्ट हेडिंग है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए और डाउट्स को ज़रूर क्लियर करिए। दरअसल हमारा जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, जबकि जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिलकर बनाते हैं कंप्लीट एंजाइम, जिसको हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। अब ये जो हमारा कोफैक्टर होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको देखा ये गया कि एंजाइम से जब हम इसको अलग कर देते हैं, जब हम होलो एंजाइम से कोफैक्टर को अलग कर देते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, एंजाइम काम करना बंद कर देता है। यानी ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कोफैक्टर कि अगर इसको हम हटा दें तो हमारा एंजाइम काम करना बंद कर देता है। अब जो ये हमारा कोफैक्टर होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम, तीसरा होता है मेटल आयन। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और ये जो कोएंजाइम होता है, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये मेटल आयंस होते हैं। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन तब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दरअसल जो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो प्रोटीन पार्ट से टाइटली लिंक्ड होता है। इसी लिंकेज से, यानी कितना लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है या लूजली लिंक्ड है, इसी से हम डिफरेंशिएट करेंगे। जबकि दोनों के दोनों ऑर्गेनिक हैं। प्रोस्थेटिक टाइटली लिंक्ड होता है जबकि कोएंजाइम लूजली लिंक्ड होता है। प्रोस्थेटिक हमारे पास एग्जाम्पल होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप का हीम, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेरोक्साइडेज और कैटालेज का। हीम जो है पेरोक्साइडेज और कैटालेज का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो पेरोक्साइडेज काम क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 को तोड़ देता है वाटर और ऑक्सीजन में। वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है कौन? पेरोक्साइडेज, जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हीम। प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम। जबकि जो कोएंजाइम होते हैं, इनके एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल कंपोनेंट जो होते हैं, जरूरी कंपोनेंट जो होते हैं कोएंजाइम के, वो होते हैं विटामिन। कोएंजाइम का हमारे पास एग्जाम्पल होता है NAD और NADP, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड या निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसका एसेंशियल पार्ट होता है नियासिन। नियासिन को हम लोग विटामिन B3 भी कहते हैं, विटामिन B3 भी कहते हैं इसको, जो इसका एसेंशियल पार्ट होता है NAD और NADP का। विटामिन B3 को हम लोग, विटामिन B3 जो होता है वो NAD और NADP का एसेंशियल पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियासिन। नियासिन आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है। इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड भी हम लोग इसको कहते हैं। मेटल्स आयन में हमारे पास एग्जाम्पल होता है जिंक। बहुत सारे मेटल्स आयन होते हैं जो हम जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे, जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बाकी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां हम देखेंगे। जिंक जो होता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज का। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए। एक बार मैं फिर से पूरे पार्ट को समराइज कर दे रहा हूं कोफैक्टर के। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, जबकि प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। दोनों मिलकर कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं, जिसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। ये जो कोफैक्टर होते हैं एंजाइम एक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। हम जब इसको हटा देते हैं तो हमारा एंजाइम काम नहीं करता है। कोफैक्टर 3 तरीके का होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली लिंक्ड होता है, जबकि कोएंजाइम एपो एंजाइम से लूजली लिंक्ड होता है, जबकि मेटल आयन मेटल्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम, जो पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है पेरोक्साइडेज और कैटालेज का।
जबकि कोई एंजाइम में हमारे पास एग्जांपल है एनएडी और एनएडीपी, जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नियासिन। नियासिन को हम लोग विटामिन बी3 भी बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। मेटल आयन में हमारे पास एग्जांपल है जिंक, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, थैंक यू।